एमपी साहब, काले चश्मा, धोला कुर्ता, काली चेयर, ठोक दिया चुनाव, कांग्रेस में आ गई। बिल्कुल ठोक दिया भाई। चुनाव ने खड़ा कर दिया। हाँ, चुनाव ने खड़ा कर दिया जमा, और चुनाव सही जगह आ गया है। जब पहली 100%। पहली बार जब टिकट कटी थी, अपनी टीवी पे पड़ी कि भाई या तो गड़बड़ होगी, और फिर 8 तारीख ने लोगों तक संपर्क होया और फिर बात बनी, तो किसा का अनुभव था वो? ये लाइफ में ऐसा अनुभव है कि ये बहुत कम लोगों का नसीब हुआ है, ये मन्ना होया है। काम करते करते इतने साल निकल गए, एक मेहनत, एक सच्चाई का जीवन रहा, लोगों के बीच में रहे, राजनीति की जो महक होती है उस महक को बरकरार रखा हमने। पर कुछ लोगों का और काका का बड़ा स्वाई होने हुआ काका का खाज रही कि भाई इसने तो इन लोगों ने पहले सल्टाओ, क्योंकि वह लोग थके हुए लोग हैं जो 1960 के रेडी में ये। अच्छा। जिन दोहरे कोई काम की बात को नहीं, जिन दोहरे कोई मतलब की बात को नहीं, इनका मतलब यह है कि बस भाईचारा तोड़ो, इन्हें की भी नहीं करो, लोगों ने प्रताड़ित करो, लोगों ने डराओ धमकाओ, अहंकार और घमंड से लबालब इन लोगों की राजनीति सोच रही है, उसका शिकार हुए हैं। पर कोई गम नहीं और हिम्मत पूरी है, और जनता विश्वास था ही, और उनके भावना के अनुरूप ये फैसला लिया कि लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, खड़े होंगे, झुकेंगे नहीं। अच्छा। और जनता का आशीर्वाद पक्की मिलेगा, मन में विश्वास था पूरा। और अब वोट पड़ने वाले हैं जल्दी, और जिस दिन 4 तारीख रिजल्ट आएगा उस दिन काका मेरा पड़ जाएगा। यो खुद का काका है करना है के काका बल्कि लोगों के थ्रू मैसेज आएगा, काका तो माध्यम बनेगा कि भाई आप जैसे लोगों की जगह नहीं बच रही। आजकल युवा पढ़ा लिखा हो गया, 36 के बच्चे पढ़ रहे हैं, आज समझदार हैं, जानते हैं क्या चाहिए उनको। मैंने ललन टॉप पे इंटरव्यू दिया था एक बार, एक होटल में बैठ के मैं चाय पी रहा था, कोई यात्री जा रहे थे बाहर, तो 2 लड़के चल के आए मेरे पास में, बोले जी मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं एक सेल्स कंपनी में जॉब करता हूँ, आपका इंटरव्यू सुना, हूँ रतनगढ़ का रहने वाला, वोट आपको ही दूंगा। मैं क्यों? बोले जी ललन टॉप का इंटरव्यू सुना, जो विजन चाहिए सांसद का, जिस तरीके से आप काम करते हो, हर चीज आपके टिप्स पे है, वो ये दर्शाता है कि हमारा जिला सेफ हैंड्स में है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं वोट पढ़ना न पढ़ना तो बहुत सेकेंडरी बात है, क्योंकि आज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो समझता है कि हम वोट क्यों डाल रहे हैं, हमारे वोट की जरूरत क्या है, और इस पद की गरिमा क्या है, इस पद का काम क्या है, वो एक आम वोटर समझने लग गया। सोशल मीडिया का थैंक्स बहुत है इस बारे में, आज नॉलेज के सोर्स बदल गए हैं। पहले नॉलेज का सोर्स हमारे पास पेपर हुआ करता था, न्यूज़पेपर, फिर टीवी आया, आज प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब्स हैं, आपका पॉडकास्टिंग है, आप विजन और वर्जन देखते हो दूसरे एक यूट्यूबर के नजरिए से, तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ देखने के नजरिए हो जाते हैं। उनको देखने से यूथ भी एजुकेटेड होता है कि मैं आज एमपी चुन रहा हूं तो एमपी काम क्या करेगा, एमपी का रोल क्या है मुझे, और वो उस चीज को जितना समझता है वोटर, उतना ही सोसाइटी ग्रो करती है, उतना ही फास्ट कंट्री डेवलप होगी, क्योंकि काम बढ़ जाएगा आपका। एमपी का काम अलग, एमएलए का काम अलग, सरपंच का अलग, बीडीसी का अलग, जिला परिषद का अलग। ये जिस दिन काम बढ़ गया तो और उस काम की जवाबदेही हो गई, तो फिर सब अपना रोल अदा करेंगे। पहले छोटी से छोटी चीज भी एक सांसद को बोलते थे लोग, बड़ी से बड़ी चीज भी एक सरपंच को बोल देते थे लोग। अब वो फिल्ट्रेशन होने लग गई है, क्योंकि यूथ हमारा एजुकेटेड हो गया है और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज मल्टीपल हो गई है। तो अनुभव मेरा ये कहता है कि जो हमने काम किया है और जिस मल्टी लेवल पे किया है और जिस सच्चाई से हम बात करते हैं, वो बात लोगों के यहाँ टच करती है, दिल में लगती सीधी, और ये मानते हैं कि हम सही हैं, हम झूठ नहीं बोलते। और काका की तो इमेज इसी है कि वो किन में भी बोले लोगों में विश्वास से को नहीं होगा। वो तो चाहता रहता बेटे कसम खा जाए। अच्छा। उसका तो भाई देख ऊपर लेके हम करते जनता ने सोच रखा है, उसका भला नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोच है गलत लेके घूम रहा है। अच्छा। एरोगेंस है, ईगो है, उसकी इनसिक्योरिटी है कि ये आगे ना बढ़ जाए। आज मैं यंग हूं, आने वाले जनरेशन फिर हमारे पीछे आएगी, उनको तो हमें पुश करना पड़ेगा ना कि उनको रोकेंगे। ठीक बात है। तो पुश करेंगे तो और अच्छी
और यूथ में एक अलग महक, एक खूबसूरती होती है, उसका जज्बा जोश अलग होता है। तो वो छोरे तो भाई पंजाब चला है और पंजाब छोरे कुछ कर सके भाई। अच्छा, इस बात से मेरे को याद आया, पिछले 10 साल के जो भी आपके स्पीच है जब आप बीजेपी में थे, और पिछले 1 महीने की जो पॉलिटिक्स है, उसमें एक राहुल कसवा नया गजब का जबरदस्त लीडर इमर्ज करके आया है। और आपके ऊपर यूट्यूब पे करीबन 3800 वीडियो बने हैं, जिसमें इंटरव्यू भी आ गए, आपके ऊपर वीडियो आ गए, एनालिसिस भी आ गया, इतना फेम आपको मिला है। और आप महसूस कर रहे हो कि लीडरशिप क्वालिटी आप में इतनी ज्यादा आपने शार्पन हुई है इस फैसले की वजह से, जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से? देखो जी, इतना तो मैंने देखा भी 3800 आ गया। 3800 वाली है, मैं हैशटैग लगाई देखा है। मुझे इसका आइडिया नहीं है 3800 आगे, पर मुझे इतना जरूर पता है हाँ। कि 10 साल में जितने इंटरव्यू नहीं दिए, 20 दिन में पक्की दे दी मैंने। लोग इंटरव्यू लेने बहुत आए। हाँ। पर ठीक है जी, अपन एक बात जानते हैं कि अगर कोई चीज गलत है तो आवाज उठानी चाहिए, और जो आवाज नहीं उठा सकता वो फिर वो कहते हैं ना कि मुसीबतें जिंदगी में कितनी भी आए, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। तो अपन ने जिंदा देखने की कोशिश करी है। अब वो कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, पर मेरा ये मानना जरूर है कि ये अन्याय था, ये बिल्कुल अन्याय ही था। ये तो मतलब कि एक ऐसी सोच कैसे पनप सकती है इस डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र में जहाँ प्रजा फैसला करती है, वो कैसे एक आदमी ने इतना सिस्टम पे काबिज हो गया, उसके सारे लूप होल्स उसको पता थे, उसने कितना सलीके से मैनेज करके जयपुर के अंदर बैठे हुए सभी लीडरशिप को बेवकूफ़ बनाते हुए इसने एक सिंगल नाम भिजवा दिया दिल्ली। हद ही होगी, मतलब कि मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा हद तो क्या हो कि एक बार अध्यक्ष महोदय जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, मुझे तो लगता है उनको छोड़ ही देना चाहिए पद। अच्छा भाई क्या करोगे आप बैठ के, जब आप में गट्स ही नहीं है कि आप अन्याय नहीं कर पा रहे, आप अन्याय कर रहे हो। आप अन्याय भी नहीं करते या न्याय करते हो, सेकेंडरी बात, कम से कम आप दोनों पक्षों को सुन तो लेते। अगले को ये तो पता होता कि तुझे तेरी बात तो सुन ली। आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठकर और आप 33 साल जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा हो, उन व्यक्ति से आप बात भी नहीं कर रहे, और एक ऐसे व्यक्ति के कहने से बात मान रहे हो उसकी, जिसका खुद का कैरियर हमेशा, उसकी खुद का कैरेक्टर बहुत डाउटफुल रहा है। वो कभी भी, वो जब शेखावत जी राजस्थान की पॉलिटिक्स में थे तो उनके पीछे का चेहरा वही हमारा काका था। जब वसुंधरा जी रही तो उनके पीछे चेहरा काका था। जब सतीश पूनिया जी बने तो उनके पीछे चेहरा काका जी था। अच्छा। और अब सीपी जोशी जी बन गए तो उनके पीछे चेहरा काका जी था। तो ये काको तो भाया लोग चुपन लग गए। यो हर जगह तैयार पावे, और यो इतना होशियार आदमी है कि सिस्टम ने मैनेज कर जाए। अच्छा। और ऐ को मैं तो अध्यक्ष महोदय का अचंभा करता रहेगा, मैं मेरे साथी रहे लोकसभा के अंदर, मतलब कि कैसे उन्होंने, उनकी कलम कैसे चली कैसे होगी जब उन्होंने एक सिंगल पैनल पे नाम लिखा होगा। मैंने कहा भी था उनको कि जी आप भी सांसद रहे हो, मैं भी सांसद हूं, अपन दोनों सांसद ही हैं, एक कमी तो बता दो। नहीं बता पाए, और आपने एक आदमी के लिए फैसला कर लिया। काका के तो हाथ में के आंखों तो लग रही पट्टी, और हाथ में काका ने लिया बाला। जो आवन उसने काटा है, और उसके तो जो उसका चक्कर पड़ जाना है, उसने जाना ही जाना पड़ा भाई, बचा कोई नहीं सका उसने। अच्छा, ये सीन। अब ये पहले भी कितने, पर क्या लोग समझ नहीं पाते, हम तो जाना काका ने, हम तो समझ माओ काका के बारे में। हमें तो ये लोग समाज के लिए ठीक नहीं है, ये लोग प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इनके खिलाफ जो भी रिजल्ट हो, मुझे खुशी है कि मैंने आवाज उठाई है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक मैंने प्रजातंत्र में लोगों को जगाने का काम किया है, और लोग जबरदस्त जागे हैं। लोगों ने इस बात को माना है, और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यस वी हैव टेकन अ राइट स्टेप। अगर कुछ गलती होती और पैरेलली दूसरा बंदा कोई काम भी कर रहा होता, पैरेलली दूसरा बंदा मांग भी रहा होता, आपने जो फील्ड में काम कर रहे थे उनको छोड़कर आपने ऐसे व्यक्ति को दी जिसको ABC नहीं पता पॉलिटिक्स का। हाँ, ये भी है भाई। आप कहते हो कि पार्टी और किसी को मौका क्यों नहीं दे सकती? पार्टी किसी और को मौका दे, पर वो पार्टी का तो हो, या पार्टी ने ये ठेका ले लिया कि बार बार मौका देंगे। अब कांग्रेस के सारे लोगों को लेके बीजेपी वॉशिंग मशीन ले जाती है, धो देती है, फिर उनको कैंडिडेट बना देती है। आज हरियाणा के अंदर 10 में से 7 MP के कैंडिडेट कांग्रेस छोड़ के आए हुए हैं। तो जो कार्यकर्ता बैठा हुआ है लास्ट में, वो क्या सोचेगा आपसे? ये भी ठीक। तो आपकी कथनी में और करनी में दिन रात का फर्क है। तो मेरा तो इतना कहना है कि मैंने एक मजबूत कदम लिया है, आई होप, नहीं मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिस वाज द बेस्ट
step possible at those times. I think कि वो जरूरी था अपने को। नींद आई जिस रात में टिकट कटी थी? ना जी, 3 रात सोए नहीं, सोचते रहे ये तो क्या कर दिया भाई। इमोशनली कैसा फेस था? इमोशनली तो एक दिन लगा वीक यार कि सभी अंधे हो गए क्या, क्योंकि मेरा बैग फुल था। ये मेरा काम था, मेरी ऑनेस्टी थी, मेरी हार्डवर्क थी, मेरा डेडिकेशन था। मैंने बीजेपी के द्वारा दिए गए हर टास्क को इस मकसद से पूरा किया कि मेरा नंबर 1 पे आए। जब पीएम साहब या नड्डा जी या हमारे पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता इसका असेसमेंट करे तो ये कहे कि भी चूरू के राहुल को उसमें तरह किया जाएगा। हम उस डेडिकेशन से किया। एक विकसित यात्रा संकल्प यात्रा निकली थी। मिस्टर पांडा थे राजस्थान के प्रभारी, जयंत पांडा कि 9 दिन करनी है आपको। मैंने 23 दिन करी। अच्छा, 23 दिन इतना टाइम। और हर ऑफिसर के साथ में मैंने कलेक्ट्रेट में 3 बार मीटिंग ली कि ये इसका यात्रा का मतलब क्या है। मतलब कि इसको समझना कि इस कॉन्सेप्ट का हमारे कितनी स्कीमों के बारे में जाके मैंने पता किया। विकसित भारत यात्रा में हमारे ऑफिसर्स को पता ही नहीं था कई बातों का, पर मुझे पता था कि इसका मकसद क्या है। मतलब कि इट वाज डन कोर ऑफ द हार्ट कि यार करना है, अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। और उसके बाद में बिना कोई सलाह मशवरा करके, अरे वो बात भी कर लेते, मांग लेते, दे देते भाई हमको। अच्छा, ये सीन था। हाँ। कोई मान मनोवल होया? अमित शाह का फोन आया बताओ, पर टाइम नहीं दिया उसने। ना जी, किसी का फोन आया था, उनका मिलने की उनका बात करने की बात हुई थी हमारी, पर वो स्ट्रीमलाइन नहीं हुई। अच्छा, शायद वो इतने बड़े भारी प्रेशर में रहे उन काका के, तो काका उनको इतना कन्विंस कर चुका होगा। काका तो वो भी डरा है। वो भी डरा है काका। नो, इतना तो मैं कोई मानू काका ने। काका जयपुर तक ही है, बस जयपुर तक डरा गया। मुझे दिल्ली वालों से कोई नाराजगी नहीं है, इस बात की। तो आपकी गड़बड़ियां निचलान करी है? मेरे लिए गड़बड़ी तो कौन करी, मेरी गड़बड़ी तो जनता ही करेगी, नहीं करेगी तो इनके बस की बात कौन है मेरी गड़बड़ी करनी। अच्छा, मेरी गड़बड़ी तो जनता ही कर सकता है, बाकी काका के हाथ में क्या है। काका ने बता दें गड़बड़ी करी है, काका ने हिला दिया वहां। ये देखिए तो आओगे तारीख 5/4, जब 5 दिन दिख जाए तो बता दिए। अच्छा, काका के हालात ऐसे हो गए, काका नक्का खोलना पड़ रहा है। दारू का? हाँ, दारू का, लकड़ी का काम क्या करा रिटायरमेंट के बाद में। अच्छा, एक जनसभा में आपने कहा कि काका को दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाऊं और उसकी गोली काट लिया मैं। उस उम्मीदवार ने किम्बेरा नहीं, तो उसकी तो क्या है उसका अपना मकसद पूरा करना। आज भी काका जहाँ भाषण दे रहा है लोगों को बंद कमरों में, क्या कर रहा है कि मेरा चुनाव है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। उसका नाम ही नहीं ले रहा। क्या एजेंडा उनके पास में? अच्छा, एजेंडा पता ही नहीं रहे। पता ही नहीं वो। मैं कहता रह गया 25 दिन हो गए। अरे मैं थमने तो बता दो, तुम तुम्हारा विजन क्या है, करोगे काका ने पूछ ली, काका तेरे खाज बता दे क्यों है, तो इलाज करना। जनता ने पता लग जा, हो सकता है कि जनता तेरे प्रति आपके कारण, आपके बात को सुनकर कि इमोशनल हो जाती भाई कि ना यार काका से बड़े जुल्म हुए भाई। वरना जनता तो ये जानती है कि गलत मेरे साथ हुआ है। लोगों ने मन में बात बिठाई है अपने ये कि इस एक व्यक्ति ने एक लड़के के साथ में गलत काम किया है, गलत सोच के साथ किया है। उसकी नीयत और नीति दोनों ही गलत रही है पिछले 15 साल से, जनता मानती है। अच्छा, और काका बोल नहीं सकता, और आज भी चैलेंज करता हूँ, काका बोल नहीं सकता कि तेरे नाराजगी किस बात की है। अच्छा, वो गणा वो डक्या उगाड़ना। हाँ, उसने बेरा है कि जरा से चादर हालगी तो जमा पाओगा खाली। अच्छा, तो 8 तारीख को जब यहाँ पहुंचे आप, और वो लग रहा था इतनी उम्मीद कि इतने लोग आएंगे, इतना तगड़ा रिस्पॉन्स, कई लोग तो नहीं, जीत तो उसी दिन निश्चित हो गई थी इसकी। 8 तारीख ने जब लोग इमोशनली इतना वो आपका सेटबैक करा, इतना साथ दिया हो, 8 तारीख ने जब आपने यहाँ पे बात किया। बताऊं, राम सिंह जी की जो राजनीति रही ना, वो इतनी टफ है कि उसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है इंसान के लिए। अच्छा, अगर आज मैं सोचूं कि मैं भी राम सिंह जी बन जाऊं तो मेरे लिए बहुत टफ है। वो एक जो डेडिकेशन हर आदमी के दिल में अपनी जगह बनाई है ना, उसके पीछे की जो हार्डवर्क को दिखती नहीं है। ये सिंपल लगता है कि राम सिंह जी के लोग हैं ये। हाँ, ये कह देना एक 1 लाइन में बात खत्म हो जाती है कि ये राम सिंह जी के लोग हैं, पर वो लोगों को बनाने में, अपने में एक जिंदगी दी है। अच्छा, और जिंदगी नहीं, जिंदगी का हर दिन दिया है। न सुबह देखी, न रात देखी, सबको संतुष्ट करना पड़ता है।
और सबको अपने मन में जगह बनानी पड़ती है। तो मुझे इतना तो विश्वास जरूर था कि लोग हमारे साथ, मेरे साथ में जरूर रहेंगे इस कठिन घड़ी के अंदर और मेरा साथ देंगे, पर इस रूप में देंगे ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स हाँ, हुआ। मुझे कहा उस दिन मेरे को लग गया था कि बात अब तो मैं बढ़- पीछे हट नहीं सकता। और बात बढ़ जाएगी। बात बनने का तो सोचा ही था, बात की तो कोई दिन में थी नहीं। अब बात वाला डायलॉग मार दो ना। बात की। चुनाव के भी तो बन सकता है ये। अच्छा, ये न्यांगली छोड़ के कल फिर शिवसेना में चले गए। वो तो छुट्टियां पड़े थे, वो तो काका क्या, वो तो बी टीम थी या हमेशा से। रिजर्व टीम थी। देखो जिस दिन काका ने जयचंद वाला स्टेटमेंट दिया, हाँ, वो दिल्ली से आया, सादरपुर उतरे, हाँ, उतर के और वह जड़े बैठे थे, उसके दाएं हाथ ने तो बैठा खड़ा है बसपा का वार्ड पार्षद, बाएं हाथ ने खड़ा है बसपा का प्रस्तावक लगातार 3 चुनाव का। अच्छा। और उसके आसपास जो चेहरे हैं, अगर किसी बच्चे ने पूछोगे ना राजगढ़ जाके कि कौन है, बोले भाई तो नांगली है, वो लोग। और आप वहां खड़े होकर जयचंद की बात कर रहे हो। तभी तुमने कहा था जयचंदों के बीच में खड़ा जयचंद जयचंद की बात करता है। बात तो ठीक है। तो वो कौन, देखो जी क्या है कि पब्लिक परसेप्शन उनके प्रति इतना स्ट्रांगली नेगेटिव है कि वो उसको किसी भी ब्रश से रगड़ लें, वो साफ नहीं सकता, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अच्छा। भाजपा बसपा भाजपा बन गई 14 के अंदर, 13 में, 23 में और उससे पहले 8 में। हमेशा कोशिश रही इनकी की इलेक्शन के अंदर वोटों का, आप लिस्ट देखो वोटों की, बूथ लिस्ट चेक करो, आपको लगेगा कि यार ये तो सारे वोट एक साथ चले गए। अच्छा। तो काका को तो हम जानते थे, पर हमने कभी सोचा हम अपनी मेहनत से जीतेंगे यार। इंसान राजनीति में मेहनत के भरोसे चलता है। अच्छा। और लोगों का आशीर्वाद भरोसे चलता है, तो हमने कभी किया नहीं। काका को तो रोने लग गयो एक चुनाव हारते ही, रोए कर देखे यार। अच्छा, ये सही बता दे कि मदद करी थी कि अब नहीं गया आपने? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पता था डे 1 से ये नाम लगाओगा आपके। नाम लगाओगा, और मैंने ये भी पता था कि वो हारेगा जरूर, क्योंकि जिस रॉब से, जिस तरीके से आप चल रहे हो, ये तो बच्चों पर वाली हरकतें करते हैं। आप चले गए कॉन्स्टिट्यूंसी में अकेले, जैसे कि आप सब कुछ हो, और आपको पता, आपको अपने सांसद से बात करना चाहते हैं, आप सांसद से बात करो मत करो, आपका परसेप्शन तो पब्लिक में ये जाए कि ये आदमी एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। आपने जाते इतनी बड़ी कम्युनिटी को आपने बिल्कुल अपने खिलाफ कर लिया, और आपने अपनी कम्युनिटी को सारा मोबिलाइज कर दिया। क्या जरूरत थी आपको वो दो नेताओं को कांग्रेस छोड़ा के बीजेपी ज्वाइन कराने की? आपने जाते ही अपनी कम्युनिटी के 2 लोगों को अपने कांग्रेस से इस्तीफा दिला दिया। पूरे 5 साल उन लोगों ने लोकल विधायक गाड़ी में राजनीति करी, और आप अपना चुनाव हुआ तो अपने भाईचारा निभाने के लिए आप उनको लिया आप। ये भी है। तो ये तो पब्लिक परसेप्शन अगर लाउड हो जाए, मैं आज किसी को समझू ही नहीं तो मुझे वो कम्युनिटी क्यों वोट डालेंगी? ये भी है। तो उन्होंने अपना परसेप्शन से खड़ा किया डे 1 से ही कि लाउड पर्सनैलिटी बना लिया कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, एरोगेंट, दुनिया जहाँ की गाड़ियां, बाहर से पूरा राजस्थान की गाड़ियां घूम रही हैं। पैसे भी ठीक कमा रहे हैं मेरे सामने। अपन के दे के जा, अपन क्या पता करना है अपने से ले को नहीं ना, अपन को चाहिए उसका। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये बताओ, जो रुख आपने अभी अपना रखा है कि काका खाजोरी, ये शब्द आपको जब उन्होंने जयचंद कहा था तब बोल देते तो शायद एग्रेसिव पॉलिटिक्स आप तब करते तो पार्टी टिकट नहीं काटती आपकी। क्या ओपिनियन है इस स्टेटमेंट पर आपका? अगर आप तो वो तोड़ जवाब दे देते तभी के तभी कि काका खाजोरी मेरे को मिटाना। नहीं, उस समय मैं पार्टी की लाइन के ऊपर था और मैंने मेरी गरिमा मेंटेन रखी है। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा तो ही मानना चाहिए जब लोग गर्म हो जाए। पर ये गरिमा ने डरपोक समझ गए ना कि यूथ किम का मेरा पार्टी क्या होगा। एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो, एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो। के है क्वेश्चन बोल। हाँ जीत सुनो, जीत जाती है कदे उल्टे आप वाली पार्टी में चले जाओ, कांग्रेस ने छोड़ दियो। जीत के चले जाऊं तो दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे। कदे मोदी वार्ड पार्षद थोड़ा है यार, बला लेने को आ जा। हाँ अब कभी होता है कभी क्या, जीते जागते कांग्रेस में है तो कांग्रेस में रहेंगे अब 100%। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पर मुझे इतना पता है, मेरी जनता ने मैंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा है। मैं कांग्रेस के साथ कभी भी ये काम नहीं करने वाला कि मैं
छोड़ के शिफ्ट कर जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और तगड़ा साथ दिया मिलन भी सारे के सारे। बहुत बढ़िया। नहीं तो ये तो देखो जी, कोशिश ये रहती है कि ऐसा कुछ ना करो कि आपको फिर वापस मुंह पे देखना पड़े। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने अपने को टिकट दी है, एक जिम्मेदारी दी है, अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, जितना हो सकेगा उसको पर निभाएंगे, 100% निभाएंगे। अच्छा ठीक है, ये दिल्ली में कराएं बाकी बात।